प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है के अध्ययन क्रम में कवि एवं कविता परिचय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि कवि परिचय की बात करें तो गजानन माधव मुक्तिबोध को हिंदी साहित्य जगत के पाठक केवल मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं। कवि का जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनका संपूर्ण जीवन संघर्ष में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि मात्र 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करना पड़ा। इसके बाद अनेक स्थानों पर जैसे शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बैंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी अर्थात अध्यापक से पत्रकारिता तक का कार्य इन्होंने किया। कुछ समय के लिए इन्होंने पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगवा कवियों में से एक थे। अगवा से तात्पर्य है कि अग्रणी कवियों में से एक इनको माना जाता है। यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो कवि ने कविता संग्रह लिखे जिनमें चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये दो लोकप्रिय काव्य संग्रह कवि के हैं जिनमें उनकी अनेक कविताओं को स्थान प्राप्त हुआ है। कथा साहित्य के अंतर्गत काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी और आलोचनात्मक जो पुस्तकें कवि ने लिखी उनमें कामायनी पर लिखी हुई लोकप्रिय रचना कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति, ये प्रमुख रचना गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई हैं। कवि का निधन 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में हुआ। इनके काव्य की विशेषताओं की यदि बात करें तो मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख सूत्रधारों में थे। इनकी प्रतिभा का परिचय अघेई द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। तार सप्तक में 7 कवियों को स्थान दिया जाता था। उन 7 कवियों में मुक्तिबोध को भी स्थान प्राप्त हुआ और उनमें इनके रचना संसार को देखकर इनकी प्रतिभा का परिचय पाठकों को होता है। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतः स्रोत हो जो कभी खाली ही नहीं होता, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि को प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है। अघेई द्वारा संपादित तार सप्तक में इनकी प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है और मराठी संरचना होने के कारण इनकी कविताओं में लंबे लंबे वाक्यों में कविता लिखी गई है, जिसके कारण आम पाठक के लिए कविता कठिन हो जाती है। लेकिन उस कविता में भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है और ऐसा लगता है जैसे कोई नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक अंतः स्रोत, अंदर से कोई स्वाभाविक स्रोत है जो कभी खाली ही नहीं होता। वह जितना उसे खाली करते हैं वह लगातार और अधिक वेग और तीव्रता के साथ और ज़्यादा उमड़ने लगता है। ये पत्रकार भी थे। इन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि की भाषा शैली की यदि बात करें तो इनकी भाषा उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना इनके भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ हम देखते हैं भाषा इनकी उत्कृष्ट स्तर की मानी जाती है।
जैसे भाव होते हैं कविता के, वैसे ही शब्दों की संरचना ये करते हैं और अपने भाषा सौंदर्य को एक अद्भुत रूप ये प्रदान करते हैं। तत्सम शब्दावली के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी इन्होंने अपने काव्य में बराबर प्रयोग किया है। बच्चों, अब यदि हम प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकारा है कि कविता परिचय की बात करें, तो सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका तात्पर्य है कि प्रस्तुत कविता कवि के भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारना दोनों में अर्थ भेद है। स्वीकारना का तात्पर्य है केवल किसी बात को सहज या सामान्य रूप से मानना या स्वीकार करना मात्र, किंतु सहर्ष स्वीकारना का अर्थ है किसी भी बात या घटना को खुशी खुशी स्वीकार करना या मानना। तो यह अंतर हुआ। अब कवि की इस कविता में यदि हम देखें तो यह कविता जीवन के सब दुख, सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को सम्यक का अर्थ है समान भाव से अंगीकार करने अर्थात स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। यानी इस कविता को यदि हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को ग्रहण करते हैं तो यह कविता हमें जीवन के सभी दुख, सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक का अर्थ है चाहे अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के अनुभव, किसी भी प्रकार की घटनाएं या बातें या प्रसंग, उन सभी को समान भाव से अपने जीवन में अंगीकार करने यानी स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहां से यह प्रेरणा मिली, क्योंकि कवि खुद इस कविता में लिखता है कि उसने जो कुछ उसके जीवन में उसको उसने सहर्ष स्वीकारा है, यानी खुशी खुशी उसने सब कुछ स्वीकार किया है, चाहे वो दुख है, सुख है, उपलब्धियां हैं, असफलता है, सफलता है, सभी को उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसीलिए कहा गया है कि कवि को जहां से यह स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है, यह कविता हमें उस स्रोत तक लेकर जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति जिससे कवि को प्रेरणा मिली या सत्ता को कुछ इस तरह से कवि स्वीकार करता है या आत्मसात करता है कि आज तक उसके सामने नहीं होने पर भी कवि को उसके आसपास होने का एहसास होता है। यानी कवि पर जिस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता का विशेष प्रभाव है, कवि को जिससे प्रेरणा मिली है जीवन की प्रत्येक बात को स्वीकार करने की, वह उसके सामने नहीं होकर भी ऐसा अनुभव कराता है जैसे मानो वो सदैव उनके पास है, जिसका तात्पर्य है कवि का संपूर्ण जीवन अपने उस प्रिय विशिष्ट व्यक्ति के प्रभाव से ओतप्रोत है। इसीलिए नीचे ये कविता की पंक्तियां दी हैं कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यानी कवि कहता है कि जिस प्रकार से धरती पर रात भर मुस्कुराता हुआ चांद दिखाई देता है और अपना प्रभाव धरती पर छोड़ता है, ठीक वैसे ही अपने प्रिय के लिए या अपनी माता के लिए जो दिवंगत हैं उनके लिए कहते हैं कि वैसे ही मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, वैसे ही तुम्हारा यह खिलता हुआ चेहरा मुझ पर छाया हुआ है, मुझ पर अपना प्रभाव रखे हुए है। कविता का मैं अर्थात कवि उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबरकर, यानी जिससे प्रेरणा कवि को मिली, कवि उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से बाहर निकलकर केवल उसे जीवन में विचार की तरह उसे जीना चाहता है, उसके निजी पक्ष से उबरकर, क्योंकि वह चाहता है, वह जानता है कि बृहत्तर विश्व की विभिन्न प्रकार की जो गुत्थियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे उनको सुलझाने में वह कवि की मदद करेंगी। अब यह विशिष्ट व्यक्ति कौन हो सकता है? वह दिवंगता माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है या इनकी कोई सहचरी
हो सकती है। अब कवि की स्थिति ऐसी है कि वो कहते हैं कि सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त हो उठती है, यानी अपने प्रिय के प्रेम की ऊष्मा के कारण विरह की अग्नि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो असहनीय हो जाती है, कवि के लिए सहन करना संभव नहीं होता। तब कवि को लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी निसंगता अर्थात अलगाव यानी अलग होने का भाव जरूरी हो जाता है, और ऐसे में कवि चाहता है कि उसे अपने उस प्रिय की यादों से मुक्ति मिल जाए। कवि हर प्रकार के मोह से मुक्ति चाहता है। कवि चाहता है कि भूलने की प्रक्रिया अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी उत्पन्न करता है। यहां इसका तात्पर्य है कि कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय को भूलने की प्रक्रिया जो उसके अंदर आएगी, या कवि चाहता है कि वह भूलने की प्रक्रिया उसके अंदर कुछ ऐसे आए जैसे अमावस की रात्रि आती है, यानी अमावस की तरह एकदम अंधकारमय स्थिति होने वाली, यानी वह अपने प्रिय को बिल्कुल भूल जाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमावस की रात्रि आती है जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो भूलने की प्रक्रिया अमावस की तरह कवि अपने अंदर घटित होते हुए देखना चाहता है, और वह चाहता है कि चांद ऐसा ऐसे आए उसके अंदर यह प्रक्रिया कि चांद जरा सी ओट हो ले, अर्थात किसी के पीछे छुप जाए। ऐसे कवि अपने प्रिय को भूलना चाहता है, किंतु जब अमावस के जैसी भूलने की प्रक्रिया कवि चाहता है तो अमावस का तात्पर्य है कि अंधकार छा जाएगा। अब जो भूलने से अंधकार छाएगा, उस अंधेरे का सामना करने के लिए कवि चाहता है कि उसके मन की, उसके चित्त की ताकत बढ़े, जिससे वह उस अंधेरे का सामना कर सके। क्योंकि अपने प्रिय को भूल तो जाएगा, लेकिन भूलने के बाद उसकी जो स्थिति होगी, उसके मन की, उसके चित्त की, उस भूलने के रूप में अंधेरे का सामना कवि कैसे करे, इसके लिए वह चाहता है कि उसके चित्त की और उसके मन की ताकत बढ़े, ताकि वह उस भूलने के रूप में अंधेरे का सामना कर सके। और लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब, अवलंब का अर्थ है सहारा, यानी ये भौतिक और मानसिक जो सहारा है, यह कवि के अंदर एक अज्ञात, एक अपरिचित डर को उत्पन्न करता है। नीचे काव्य की या कविता की पंक्तियां दी हैं कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ ममता के बादल की जो मंडराती हुई कोमलता है, यानी ममता के स्नेह की जो कोमलता है, वह भीतर पिराती है। भीतर का मतलब कवि के हृदय को, कवि के मन को पीड़ा देती है, दुख देती है, जो कवि से सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। तो पिराती का अर्थ है कि मन को दुख देना। अब यह भीतर का अर्थ मन, हृदय, और बहलाती सहलाती आत्मीयता, यानी जो आत्मीयता से भरे भाव से बहलाने और सहलाने का, ध्यान रखने का जो भाव है, वह कवि से बर्दाश्त नहीं होती, वह कवि बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए कवि दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी कवि को बड़े मानव मूल्य लगते हैं। इसीलिए भूल जाना भी कवि को एक कला लगता है। तो यहां कवि ने दृढ़ता और कठोरता जैसे मूल्यों को मानव मूल्य की संख्या दी है और भूलने को एक कला बताया है। कवि कहता है कि अति किसी चीज की अच्छी नहीं। अति का अर्थ है किसी भी चीज की अत्यधिक मात्रा में होना किसी का वह अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार से अतिशय प्रकाश में, यानी अत्यधिक प्रकाश में आंखें हमारी चौंधिया जाती हैं,
यानी अगर बहुत ज्यादा प्रकाश होगा तो हमारी आंखें चौंधिया कर बंद हो जाएंगी, उस प्रकाश का सामना नहीं कर पाती। जबकि आंखों को प्रकाश में दिखाई देता है लेकिन आंखें खुल ही नहीं पाएंगी तो देखेगी कैसे। तो प्रकाश की अत्यधिक मात्रा भी जिस प्रकार से अच्छी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार आदमी हरदम सब कुछ यदि याद करता चले कि उसके जीवन में प्रत्येक दिन कौन मिला, क्या बात घटित हुई, कौन से प्रसंग उसके जीवन में कब का कहाँ आए, ये अगर सभी बातों को वह याद करता चले तो उसके लिए जीवन जीना ही असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कवि कहता है कि भूलना दंड सही, यानी भूलना दंड सही, फिर भी उसे पुरस्कार की तरह ग्रहण करना चाहिए। कवि का मानना है कि भाई अपने प्रिय को भूलना एक सजा है, एक दंड ही है, और उसको दंड के रूप में न मानकर उसे पुरस्कार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये कवि अपने संदर्भ में लिख रहा है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना, चाहे अंधेरा, उजाला, सुख, दुख, स्मृति, विस्मृति यानी भूलना के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है। यानी यहां बताया है कि मनुष्य के जो संपूर्ण जीवन के विभिन्न प्रकार के तत्व या घटनाएं, प्रसंग, जो कुछ होता है, चाहे वो जीवन के रूप में अंधेरा है, उजाला है, सुख दुख है, स्मृति विस्मृति, जो कुछ है जीवन में, ये कह रहे हैं कि इन सभी चीज का मिला जुला रूप जीवन है, या वो कबीरी चादर की तरह है। हमारा जो जीवन है, हमारी संपूर्ण चेतना एक कबीरी चादर के समान है, जिसमें अंधेरा, उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति, इन सब का मिला जुला रूप है, और जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता से अपने को लपेट लेना चाहती है। यानी हमारी जो संपूर्ण चेतना है, इन विभिन्न तत्वों, अंधेरे, उजाले, सुख दुख, स्मृति विस्मृति, और भी न जाने कितनी बातों से हमारी संपूर्ण चेतना चारों तरफ से लिपटी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबीरी चादर हो। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। यानी ये जीवन का निष्कर्ष कवि ने बताया कि वह किसी का नहीं, सब उसकी परछाई है। प्रश्न यह उठता है कि वह है कौन। कवि कहता है कि वह, कवि की अगर इस कविता में हम देखें कि यह वह कौन है, उसकी दिवंगता माँ है जो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, या फिर प्रिया जिससे कवि को प्रेरणा मिली, जिसके कारण कवि ने अपने जीवन के प्रत्येक अच्छे बुरे अनुभवों, अपनी उपलब्धियों, सफलता असफलता, दुख सुख, सबको सहर्ष स्वीकार किया। वह कौन है? वह उसकी देहांत हो चुकी माँ है या उनकी प्रिया है। यह गुत्थी ना भी सुलझे कविता में, तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। यानी यह कविता चाहे इस बात को ना सुलझा पाए, लेकिन फिर भी अपने मर्म और अपने द्वंद्व विहलता के कारण यह बहुत ही संगत और विशिष्ट है, प्रभावी बन पड़ी है। धन्यवाद।